इसी क्षण को पंजाबी भाषा में खिन बोलते हैं। वाणी में आया खिन, खिन औद बिहात है। खिन, खिन माने क्षण क्षण में तेरी आयु कम हो रही। फूटे काट ज्यों पानी, घड़े में आप जल भर के रखिए, घड़ा फूट जाएगा तो पानी बिखर जाएगा। समेटना बड़ा मुश्किल है, उस समय नहीं समेट सकते। जब ये शरीर का घड़ा फूटता है तो क्या तुम जानते हो कि जिसको तुम अपना कह रहे थे वो अब कहाँ जाएगा? बोलो। तुम्हारी माँ बाप भाई बहन बच्चा बेटा जो भी था, जब उसका शरीर फूटता है, जब उसका शरीर मरता है, तो उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा ना घर वाले जानते हैं ना मरने वाला जानता है। जानते हैं? नहीं जानते। यहाँ तुम्हारा रहना बहुत थोड़े समय का है। कहाँ बिसासा इस पांडे का, इतना को लागे ठन का। इतना सा झटका प्राण का लगा, तार टूट गई, शरीर पड़ा रह गया मुर्दा। और जीव कहाँ गया? इस शरीर में जो रह रहा था वो जीवात्मा कहाँ गई? किसी को नहीं पता। थोड़ा सोचिए, आप मोहब्बत किसी के शरीर से करते हैं कि उसके शरीर में रहते जीवात्मा से करते हैं? किससे प्यार करते? अगर आप उस मनुष्य के शरीर से प्यार करते हैं तो शरीर में जब श्वास ना रह जाए तो भी उसको प्यार करो, चूमो चाटो, घर में रखो। फिर तुम उसके शरीर को शमशान में जाके क्यों जला आते हो? क्यों? क्योंकि अब उसके शरीर में जीवात्मा नहीं है, प्राण नहीं है। और जो जीवात्मा है वो किसी का सगा संबंधी नहीं है। जीवात्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में आजकल भारत में भी शुरू हो गया है, घूमने के लिए आप किराए की कार ले सकते हैं। पहले तो था टैक्सी, टैक्सी नहीं, कार ही पूरी मिल जाएगी। क्रेडिट कार्ड से वो आपका आता पता रख लेते हैं और फिर आप कार लेके घूमिए, तेल डालिए, जहाँ मर्जी जाइए, और जब आपको वापस करनी हो तो वापस कर दीजिए, और वो पैसे रोज दिहाड़ी के वो काट लेते हैं। ये शरीर भी एक कार है जो हमारे परमात्मा रूप पिता ने हमको दी है, और इस संसार की यात्रा को करने के लिए। पर क्यों? क्यों? किस लिए? जब आप घर से उठ के बाजार जाते हैं ना प्यारे, तो आप पहले सोच लेते हैं चीनी लानी है, सब्जी लानी है, फल लाना है, क्या सामान खरीदना है। आप पहले विचार करते हैं, फिर घर से बाहर जाते हैं। तो जब आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ तो करने आए हो कि ऐसे ही आ गए हो? Why have you come here? क्यों जन्म हुआ है तुम्हारा? कभी सोचा नहीं तुमने? कभी विचार नहीं किया तुमने? जो बेमतलब तुम घर से उठ के बाजार नहीं जाते हो, तो बेमतलब इस दुनिया में तुम थोड़ी आए हो, कुछ तो मतलब है। सोचें, माँ ने बच्चे को भेजा, जा बेटा मूंगी की दाल ले आ। बच्चा गया, रास्ते में खेलने लग गया, भूल गया, खाली बात हाथ वापिस आया। माँ कहती चल जा, फिर लेके आ, फिर भेजेगी उसको। हम इस संसार में हैं तो क्यों हैं? किस लिए है? क्या लेने आए हैं? जब तक वो काम नहीं कर लेंगे, याद रहे, तब तक बार बार आना ही पड़ेगा। ये तुमने पहली बार घर नहीं बनाया, ये तुमने पहली बार पैसे नहीं कमाए, ये पहली बार तुम्हें जवानी नहीं आई। इससे पहले करोड़ों बार तुम जवान भी हुए हो, बुढ़े भी हुए हो। हर जन्म में घर बनाया, हर जन्म में तुमने बच्चे पैदा किए, हर जन्म में तू बुढ़ा हुआ, हर जन्म में तू मरा है, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। ये बेवकूफ़ाना कर्म तुम्हारा तब तक चलता रहेगा जब तक तुम अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं ले आओगे। कभी विचार करिए इस बात के ऊपर। पशु है, शरीर भले इंसान का होवे, लेकिन वो पशु है जो विचार नहीं करता है। और मैं ये बात इसीलिए आपके सामने उठा रही हूँ ताकि आप इसका विचार करें।
क्यों पैदा हुए हो, क्यों जन्मे हो? वाई हैव यू टेकन बर्थ? वाई? किस लिए? खाने पीने, भोग भोगने, घर बनाने? क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? वाणी कहती है भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। मानस जन्म का यही लाभ। अब ना पजस कब बाई, आवे अंत ना पजया जाई, आवे अंत ना पजया जाई। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। मानस जन्म का यही लाभ। मानस जन्म का यही लाभ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। अब ना पजस कब पाई,
पजया जाई भजो गोविंद भूल मत जा मानस जन्म का एही लाओ मानस जन्म का जब लग जरा रोग नहीं आया, जरा माने बुढ़ापा, जब तक तेरे शरीर पर बुढ़ापा नहीं आया है, जब तक तेरे शरीर में रोग नहीं आया है, तू तभी तक भजन कर सकता है। रोग आ गया भजन होगा नहीं। बुढ़ापा में जब सुने नहीं, दिखाई नहीं दे, बैठा नहीं जाए और मति भी काम न करे, तब प्यारे भजन नहीं होगा। भजन जवानी में होता है, जवानी में होता है, भजन बचपने में होता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, जब यूथ शिविर होता है, उम्र तो मैं कहती हूँ कि 12 से 24 में आओ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सत्संगियों के, तो वो 10 साल का 11 साल का वो भी आ जाते हैं। चलो अब क्या करें, मना कैसे करें, बैठा लिया। और फिर जब उनको हम बैठना सिखाते हैं, अभ्यास कैसे करते हैं ये सिखाते हैं, तो मैं देखती हूँ ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठते हैं जैसे योगी हूँ। क्यों नहीं, घुटने नहीं दुखते, कमर नहीं दुखती, कोई रोग नहीं शरीर में। दे हैव ट्रेमेंडस एनर्जी इन देयर बॉडी। और मन का शीशा साफ है, जो बोलती हूँ समझ लेते हैं, जो कहती हूँ याद कर लेते हैं। तुम्हें मैं कोई चीज़ बोलती हूँ, आधी चीज़ समझ नहीं आती, बाकी घर जाते जाते भूल जाते हो, बस इतना ही याद आता है। सत्संग वधिया होया सी, की सुनिया सी पता नहीं, की बोले सी पता नहीं। कई बार मैं जब ऐसे सत्संग से वापस जब घर में जाती हूँ ना, तो जिसके ठहरी हूँ या जो मुझे ड्राइव करके ले जा रहा है, तो आधे 1 घंटे बाद जैसे बैठे मैं पूछती हूँ, अच्छा आज क्या चीज़ तुम्हें समझ लगी? तो फ्लैट। अच्छा पहला भजन कौन सा गाया था या पहला शब्द कौन सा गाया था, उन्हें ये भी याद नहीं हो। फिर किसी से पूछते हैं तुम्हें याद है, तुम्हें याद है, पूछ पूछा के आके फिर बताते हैं आपने ये गाया था। आधी चीज़ समझ नहीं आती, जो समझ आती वो भूल जाती है, क्योंकि दिमाग में तो कूड़ा करकट भरा हुआ है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ कूड़े न्यो लगा विसरिया करतार। किस नाल कीजे दोस्ती, किस नाल कीजे दोस्ती, ये सब जग चलन हार, ये सब जग चलन हार। किससे दोस्ती करूं मैं? मर जाने वालों से ना। किससे दोस्ती करूं? मैं मर जाने वाले से दोस्ती नहीं, मैं उससे दोस्ती करूं जो कभी जन्मे नहीं, जो कभी मरे नहीं। अनादि अनंत है मेरा राम, मेरी दोस्ती उससे, मेरी यारी उससे। मेरा बाप भी वो, मेरा माँ भी वो, मेरा घरवाला भी वो, मेरा बच्चा भी वो, मेरा गुरु भी वो, सर्व सर्व वही वो। अब बोलो क्या फिक्र, क्या चिंता, क्या क्या हो सकता है क्लेश फिर मन में? क्या? अब नहीं भजन करोगे प्यारे, कब करोगे? बुढ़ापे में? होना नहीं है। हाँ, अगर जवानी तेरी साधना में बीती ना, अगर तूने जवानी में भजन किया तो तेरा बुढ़ापा भी सुनहरी हो जाएगा। फल जितना पकता है उतना मीठा हो जाता है।
जो जवानी में नाम अभ्यास करोगे तो बुढ़ापे में जब तुम्हारी दाढ़ी में चांदी चमकेगी ना, तो उससे ज़्यादा रोशनी तेरी आंखों में चमक रही होगी। तू साक्षात महापुरुष लग रहा होगा, तू साक्षात एक महादेवी लग रही होगी। ये समय है भजन करने का, ये समय है। बट बी प्रैक्टिकल। रात 12 बजे सो के सुबह 4 बजे आप उठ के भजन नहीं कर सकते, इसलिए रात जल्दी सोना जरूरी है। रात जल्दी सोइए ताकि सुबह 6 से 7 घंटे नींद शरीर को चाहिए, वो दीजिए और फिर बैठिए। आप जितनी कमाई कर लोगे ना प्यारे, ये आपका धन है, ये आपका असली माल है। ये वो माल है, खर्च न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुम अपने कमाए हुए पैसे को लुटाओ तो कंगले हो जाओगे। तुमने जिंदगी में जो 15-20 लाख या 50 या करोड़ या 10 करोड़ कमाया है ना, उसको दे देना, खर्च कर देना सारे का सारा। हाँ, कंगले हो जाओगे, बैंक अकाउंट नील हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान की विद्या ऐसी है, जितनी दो उतनी बढ़ती जाती, दिन दिन बढ़त सवायो। फिर प्यारे, तुम्हारा धन अच्छा कि हमारा धन अच्छा? बोलो। तुम्हारे हाथ में धन होवे, रात का समय होवे, गले में सोने डायमंड के सेट पहने हो, शादी बारात से वापस आ रहे हो, तो डर लगा रहता है। कोई अपना भी आ रहा हो तो अरे चोर तो नहीं कोई, अरे लूट तो नहीं लेगा कोई। और रात बड़ी अंधेरी, वैसे रात अंधेरी ही होती, रात दिन वाली तो होती भी नहीं, पर मन का लोभ तुम्हें डरा देता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान का धन हो, प्रेम का धन हो, भक्ति का धन हो, उसके लिए रात क्या, दिन क्या, घर क्या, बाहर क्या। क्योंकि घर में भी प्रभु का भरोसा है, बाहर जावे तो भी प्रभु का ही भरोसा है। घर में भी सुख है, बाहर भी सुख है। कर सुख बसिया, बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। ये मंत्र आपका दृढ़ हो जाए। एक छोटा सा प्रश्न बहुत कीमती है, वो मैं ले लूं। पूछा है कि आपने कहा था कि हम अपने कर्मों को भोगते हैं, जो पहले करते हैं वो आज भोगेंगे, जो आज करेंगे सो कल भोगेंगे। तो कहते हैं कि हमें ये समझना है कि ऐसा कभी तो वक्त था जब हमारा पहला जन्म हुआ था, तो वो किस कर्म की वजह से हुआ था? बात बड़ी लॉजिकल है। शुक्र है पटियाले में एक तो चिंतनशील व्यक्ति मिला। हाँ, बड़ी खुशी हो रही इसके सवाल का जवाब देके, बहुत बहुत खुशी है इस बात की। पहला जन्म कब हुआ था और क्यों हुआ था, ये बात जानिए। सृष्टि में पहले और बाद में ये नहीं चलता है। जैसे यहाँ से मैं लाइन खींचनी शुरू करूँ और यहाँ तक लाऊं, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हो जाएगा। यहाँ से शुरू, यहाँ खत्म, ठीक। लेकिन अगर मैं एक गोल सर्कल ड्रॉ करूं, एक गोल चक्कर बनाऊं और तुमसे पूछूं कि चक्कर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ, कैसे बताओगे? चक्र में ना शुरू है ना खत्म है, राउंड, नो बिगिनिंग नो एंड।
ऐसे ही इस माया में, इस सृष्टि में ना आदि है ना अंत है। ये सृष्टि चक्र है। माया को हम अनादि मानते हैं। अनादि मतलब नो एंड एंड नो बिगिनिंग। कब शुरू हुई? गुरु नानक साहब ने जपजी साहब में बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई, वही जाने। रुत माह कोई नहीं जानता। हमारा पहला जन्म कब हुआ, ये प्रश्न बनता नहीं है, क्योंकि जीव अनादिकाल से। जब मैं अनादि कह रही हूं तो मैं लाखों नहीं कह रही, करोड़ों नहीं कह रही, खरबों नहीं कह रही, मैं अनादिकाल कह रही हूं। अनादिकाल से ये माया चल रही है और चलती रहेगी ऐसे ही। लेकिन इस चक्र में जो जीव गुरु शरणी लगे, ज्ञान की शरणी लगे, साधना की शरणी लगे और अपने अंदर ज्ञान का दीपक जगा लिया, वो इस चक्र से बाहर हो जाता। बाकी सब इसी चक्र में। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। ये सुखमनी साहब में पूरी की पूरी अष्टपदी इस विषय पर है कि कितने कितने हमारे जन्म हो चुके हैं। कभी वृक्ष, कभी वनस्पति, कभी किस किस रूप में, कभी कीड़े, कभी पतंगे, कभी हाथी, कभी कौन, आज मनुष्य है। ये तो बड़ा लंबा भारी चक्र है। इसीलिए इसको कहा है कि इस चक्र से जो बाहर आना चाहे, वाह वाह वाह। पलटू साहब कहते हैं, चलती चक्की देख दिया मैं रोए है। मैं रोता हूँ चक्की देख के जब चलती है, लेकिन फिर ये देख के हंसता हूँ कि जो दाना कीली के साथ जुड़ जाता है वो बच जाता है। अध बीचे में पड़ा कोऊ ना निर्वाहा, बचेगा वही जो संत खूटे लग रहा। बोले वही बचता है। पलटू साहब का बहुत सुंदर ये भजन है। हमारे इस शरीर को देखिए तो ये भी चल रहा है चक्की की तरह। दिन से रात चक्की चल रही, दिन से रात चक्की चल रही। सर्दी गर्मी बरसात, फिर सर्दी गर्मी बरसात, फिर सर्दी गर्मी बरसात, राइट। जनवरी टू दिसंबर 12 महीने। फिर तुम तारीखें बदलते रहते हो। ये 2012, ये 2000, एक समय तो आप कह रहे थे 1990, 1980, फिर 2000, फिर 2010, अब 2012। कि एक ने बोला जी सुना है 2012 के दिसंबर में दुनिया गर्क हो जाएगी। मैं क्या, देखो जे हो गई ते तू जीवेगा ही नहीं, पुछण वास्ते के खत्म हो गई ना। और नहीं हुई तो नहीं हुई। ये तुमको किसने कह दिया? बोले ऐसा सुनने में आया। भैया अफवाहों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। नो नो नो, बड़ा डर लगता है लोगों को मरने से। ये भूल जाता है तुम करोड़ों बार मरे हो, मर के फिर जन्मे हो, कब मौत छू सकी तुमको? जो करोड़ों तुम्हारे जन्म हुए हैं तो हर जन्म का मरण भी तो हुआ था। हर मरण के बाद तभी तो दूसरा जन्म हुआ था। तो मरने से क्या डरना? मैंने उस दिन कहा था ना, गाड़ी पुरानी हो जाए फेंको, नहीं ले लो। ये शरीर जब कार पुरानी हो जाती, प्रकृति ले लेती, नया दे देती। आना जाना लग रहा, खेल है भाई, खेल देख। स्वामी निर्मल जी महाराज ये शेर कहा करते थे, कहते थे बाजार से निकला हूँ, बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में आया हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। देख रहा हूँ तमाशा बस। तो देखो, ये समझते हुए यहाँ हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी। तेरा जीना मरने में बदल जाएगा, सृष्टि का होना प्रलय में बदल जाएगा। पर जो नहीं बदलेगा वो है सत्य स्वरूप परमात्मा, और वो तेरे ही मन का आधार है, तेरे ही मन का आधार है, वो कभी नहीं बदलता। एक बात बिल्कुल पल्ले बांध लियो, परमात्मा ना काबे बसे, ना मस्जिद में बसे, ना काशी में बसे, ना गुरुद्वारे में बसे, को किसी एक जगह नहीं, वो तो सब जगह बैठा है। तू जहाँ जहाँ जाता ना वो तेरे साथ साथ चलता, वो तेरे साथ है। तू जहाँ जाता वो वहाँ भी है, तू जहाँ है वो वहाँ भी है, वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, वो घर के अंदर भी, वो घर के बाहर भी, वो मन के अंदर भी, वो मन के बाहर भी। तो नालायक मत बन, लायक बन। जो है उसको देख,
तो छोड़ झूठ का साथ और सच को पकड़। मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ, वह आनंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारे ही मन में विराजमान है। थोड़ा मन को अंतर मोड़ना सीख लीजिए और फिर रस मानिए। हाँ, अगर आपका प्रोग्राम ये है कि ये दुनिया के चक्कर में, पंजाबी भाषा लगी बोलने, छितर खाने में मजा आ रहा है, खाते रहो। और आपको नहीं खाना है, ये दुख, संताप, द्वैत, द्वेष, राग, लेना देना, अगर इससे छूटना है तो फिर अपने साहिब के साथ अपने मन को जोड़ दो। और मज़े की बात यह है, फिर मज़े की बात यह है, जब मन अंदर जग जाएगा, जब मन अंदर जुड़ जाएगा, तो दुनिया भी बड़ी रंगीली हो जाती है, फिर दुनिया भी बड़ी प्यारी हो जाती है। फिर दुनिया के किसी भी मनुष्य से तुम्हारा द्वेष नहीं होगा, तुम्हारे लिए कोई बुरा रह नहीं जाएगा, क्योंकि हर मूर्त में वही है। किस मूर्त से फिर, किस नाम रूप से फिर मैं द्वेष करूं, जब हर नाम रूप में वही सच्चिदानंद बैठा। बातें बहुत सारी है, समय मैं ऑलरेडी 10 मिनट ज़्यादा ले चुकी हूँ। सोचा छुट्टी है, आखिरी दिन है, तुम्हारा क्या हमारा हमारा भी और तुम्हारा भी, क्योंकि आज का दिन जो बीत गया है दोबारा थोड़ी आना है। तो तुम्हारा भी आखिरी दिन है और हमारा भी आखिरी दिन है। वो कहते ना, जब जिंदे में ना तिजोरी की चाबी नहीं देता बुढ़ा, और जब मरने लगता है ना फिर कहते लह पुत्र। वो पहले नहीं देना भी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के बेटे कलजुगी पूछेंगे ही नहीं, प्यार ही नहीं करेंगे, सेवा ही नहीं करेंगे, तो चाबी पास रखता है, माल नहीं देता। पर जब उसे लगता है ना अब टाइम आ गया टू गो, कहते चल बेटा अब तू साइन करा ले, जहाँ कराना है करा ले। तो यहाँ से इस शरीर के जाने का समय आ गया ना, इसलिए मुझे लगा आज जो कुछ मुझे बताना है वो मैं ज़रूर बता दूं। और अगर आपने ठीक से सुना है तो आज आपको साधना की विधि भी बताई, हक क्या है वो भी कहा, सच क्या है वो भी कहा, झूठ क्या है वो भी कहा। अब आपके ऊपर है इसमें आप क्या चुनोगे अपने लिए, और कितने से तुम स्वयं का उद्धार करोगे ये आपके ऊपर है। पटियाला शहर में 4 साल बाद फिर से मेरा ये आना हुआ, आप प्रेमियों के, सत्संगियों के प्यार का सदका, और ये सब जिन्होंने तन मन धन से सेवा करी है, उन सभी सेवादारों के लिए मैं दिल से अरदास विनती प्रभु से करती हूँ, इनके जीवन में खूब ज्ञान की रोशनी हो, ये खूब साधना करें और ये खूब सेवा के कार्य में लग के अपने साथ साथ अपने दूसरे बहन भाइयों के जीवन में सुख और आनंद की किरणों का प्रकाश लाने में सक्षम हो सके।